हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। साथ के साथ एक अपडेट तो ऐसी निकल कर आई है जिसमें आपके साथ शेयर करे गए हैं कुछ बड़े टारगेट्स। जी हाँ, यहाँ पर कुछ बड़े टारगेट जो है वो शेयर करे गए हैं। किसने किए हैं, क्या कुछ बेसिस है, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे और यहाँ से जानेंगे कि आने वाले टाइम में क्या कुछ सिनेरियोज आपको देखने को मिल सकते हैं वेदांता लिमिटेड के अंदर। ठीक है, तो अब आपको बस इतना सा काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करने हैं, चाहे वो फिर वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड हो या फिर ओवरऑल स्टॉक मार्केट से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आज के दिन के मार्केट सिनेरियो के बारे में। मार्केट में आज धमाकेदार तेजी देखने को मिली है, या फिर ये कहें कि जो पिछले वीक में आपको यहां पर गिरावट देखने को मिली थी उसकी रिकवरी आपको स्टॉक मार्केट में आज के दिन देखने को मिली है। यहां आप देखोगे तो सेंसेक्स में लगभग 750 पॉइंट, निफ्टी 50 में लगभग 228 पॉइंट, निफ्टी बैंक में लगभग 400 पॉइंट और मिड कैप में लगभग 681 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आज एक शानदार सिनेरियो आपको मार्केट में देखने को मिला है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो इटर्नल, इंटरग्लोब एविएशन, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस आज के दिन के टॉप गेनर है और अच्छी खासी तेजी है। इनमें 3% से लेकर 5.5% से भी ज्यादा की तेजी है। वहीं ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लैब ये आज के दिन के टॉप लूजर्स रहे हैं, जिनमें आपको 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो आज मार्केट अचानक से इतनी बड़ी तेजी कैसे दिखा गया, जबकि पिछला वीक तो पूरा सिनेरियो खराब था। एक्चुअली यहां पर फिलहाल में जो वॉर है ना वो रुका हुआ है। जी हाँ, कल ये न्यूज आ गई थी जहां पर ट्रंप ने फिलहाल में जो वॉर है वो रोका है एंड इस वजह से अगर आप यहां पर देखोगे थोड़े बहुत सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं और उन पॉजिटिव सेंटीमेंट्स की वजह से आज ओवरऑल स्टॉक मार्केट में तेजी बनी है। यही एक सबसे बड़ा स्पेसिफिक रीजन है। ऐसे में अगर हम वेदांता लिमिटेड की बात करते हैं तो आज ये एट पार या फिर हल्की फुल्की गिरावट के साथ क्लोज होते हुए नजर आया, जहां पर स्टॉक 264 पर क्लोज हुआ। पिछले 5 दिन की बात करें तो 0.72 और पिछले 1 महीने की बात करें तो 7% के नेगेटिव रिटर्न्स आपको यहां पर वेदांता में नजर आते हैं। अभी ये तो आपको देखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां पर ये पूरा सिनेरियो जो है वो डीमर्जर वाला आपको नजर आता है। अब फिलहाल में एक अपडेट निकल कर आई है जहां पर स्टॉक के टारगेट के बारे में डिस्कशन किया गया है और लिखा है कि वेदांता का ये स्टॉक खरीदो, 350 तक जाएगा। अनिल अग्रवाल की कंपनी पर ब्रोकरेज फिदा, फिर भी शेयर बेचने की होड़। यानी कि सारी के सारे सिनेरियो एक ही लाइन में लिख दिया। यानी कि सबसे पहले तो इन्होंने ये बता दिया कि इन 5 स्टॉक में से कोई एक स्टॉक है जिस पर रिकमेंडेशन आई है। टारगेट भी 350 के आगे हैं, डायरेक्टली बता दिया है। ये भी बता दिया कि ब्रोकरेज हाउसेस तो बहुत ज्यादा बुलिश है इस स्टॉक पर, लेकिन फिलहाल में जो है वो सेलिंग ही चल रही है। आइए चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है। तो यहाँ आपके सामने लिखा है कि अनिल अग्रवाल की वेदांता पर आए इन दिनों कोई ना कोई खबर आती रहती है और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डीमर्जर के बाद वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड स्टॉक या कंपनी में से देखा जाए तो आपको वेदांता नजर आ जाता है। हर खबर का असर वेदांता के निवेशकों पर भी होता है। खबरों के दम पर शेयरों में उछाल या गिरावट देखी जाती है एंड इसी बीच अगर आप देखोगे तो वेदांता के निवेशकों के लिए अच्छी खबर यह है कि यहाँ आपको जो ओवरऑल ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो पॉजिटिव चीजें देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एमके रिसर्च, एमके ग्लोबल अलग है, एमके रिसर्च अलग है, उन्होंने वेदांता के हिंदुस्तान जिंक पर कवरेज इनिशिएट करी है। देखो फिलहाल में जब Q1 के नंबर्स आए थे ना हिंदुस्तान जिंक के, तो मैंने आपके साथ वो नंबर शेयर करे थे और मैंने आपको बताया था कि धमाकेदार नंबर है, रिकॉर्ड नंबर है एंड फिलहाल में यहाँ पर आपको जो है वो इनका असर देखने को मिलेगा शेयर के प्राइस पर और वही कुछ होते हुए भी नजर आ रहा है। फिलहाल में जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो यहाँ पर आपको इसका इंपैक्ट जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ आप देखोगे तो इसका टारगेट प्राइस भी दिया है। फिलहाल में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो हिंदुस्तान जिंक ने फाइनेंशियल ईयर 26-27 के जो Q1 के रिजल्ट हैं उनमें शानदार प्रदर्शन दिखाया है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं या स्पेसिफिकली बात करें एमके रिसर्च जो हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 350 का टारगेट दिया है। दरअसल हिंदुस्तान जिंक के मुनाफे और मार्जिन में जो जबरदस्त उछाल देखने को मिला है ना उसका फायदा अब कंपनी को देखने को मिल रहा है। कंपनी का ईवीआईटीडी मार्जिन भी आप देखोगे तो 62% से ऊपर पहुंच गया, जो कि अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग सिनेरियो क्रिएट करता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो बात निकल कर आई वो ये है कि बाइंग की कॉल है एमके रिसर्च की तरफ से और टारगेट प्राइस जो निकल कर आता है वो है 350 यानी कि 350 का। तो ये तो एक खबर हो गई जो कि मैंने आपको बता दी, लेकिन कुछ अपडेट ऐसी भी हैं जहां पर आप देखोगे तो वेदांता के Q1 के अभी जो नंबर्स हैं बहुत सारी कंपनीज के पेंडिंग हैं। जहां आप देखो तो यहाँ पर जो ओवरऑल जो 4 अभी कंपनीज बाकी हैं, हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स तो आ ही चुके हैं। फिलहाल में अगर हम बात करते हैं वेदांता लिमिटेड की, तो वेदांता के बोर्ड ने अनाउंस करा है कि वो यहाँ पर 30 जुलाई को अपनी बोर्ड मीटिंग रखने वाले हैं। यानी कि वेदांता लिमिटेड का जो Q1 का रिजल्ट आएगा वो आएगा 30 जुलाई को और 31 जुलाई को फिर आपको इनकी जो मीटिंग होती है ना या जो कॉल होती है वो देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि बाकी एल्यूमिनियम, पावर, आयरन एंड स्टील के रिजल्ट कब कब आने वाले हैं तो वो भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं।
लेकिन फिलहाल में अगर हम यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से नाम हिंदुस्तान जिंक का ही नजर आता है। अब देखो एक एक कंपनी का अपने अपने हिसाब से टाइम आता है। अभी फिलहाल में हिंदुस्तान जिंक का टाइम चल रहा है। यहाँ पर आप देखो तो हिंदुस्तान जिंक जो है प्लान कर रहा है 25,000 करोड़ का कैपेक्स, सो दैट अपने जो रिफाइंड मेटल कैपेसिटी है उसको और ज्यादा एक्सपेंड किया जा सके। यानी कि यहाँ पर सबसे बेहतरीन बात ये निकल कर आ रही है कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की पूरी प्लानिंग कर रही है, उस पर खर्चा भी कर रही है। और जहां पर पुराना बिजनेस है वो तो आपको रिजल्ट दे ही रहा है, लेकिन साथ के साथ कंपनी यहाँ पर उसको एक्सपेंड करने का पूरा प्लान बना रही है, जिसकी वजह से जो कंपनी पर राय भी है और जो कंपनी के सिनेरियो पूरी तरीके से पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखो कि इस 25,000 करोड़ के कैपेक्स से यहाँ आपको 600,000 टन पर एनम जो है वो एडिशनल कैपेसिटी बढ़ जाएगी इनकी। साथ के साथ कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर थर्ड क्वार्टर में, यानी आप देख पा रहे होगे, कंपनीज मैनेजमेंट विल सीक अप्रूवल फॉर द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बोर्ड इन थर्ड क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये अप्रूवल भी यहाँ पर मिल ही जाएगा। तो ये सारी अपडेट्स थी जो कि मैंने आपको जल्दी से बता दी। एंड यहाँ पर अभी जो फेवरेट स्टॉक नजर आ रहा है पूरे ग्रुप का वो भी मैंने आपको बता दिया टारगेट के साथ। आप लोग अपने ओपिनियन जो है वो जरूर बताइए कि आपको इन चारों पांचों कंपनीज में से सबसे बेहतरीन कंपनी कौन सी नजर आ रही है इस टाइम पर और क्यों। बाकी फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके पास डेली पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।